नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। Hindus versus Muslims. Do you think we are one people? It's a question that can be answered in multiple ways. Exactly, yes. At present, we are not one people. Historically, of course, we have been one people, like which is the argument of the RSS कि हम same DNA है. Well, DNA के बेसिस पे तो हम कोई एनालिसिस नहीं कर सकते फिर तो ना, आप क्योंकि कितना भी पूरी पीछे जा दुनिया ही सकते हो, एक है. राइट? हमारे एंसेस्टर्स, और अगर हम अपना DNA एनालिसिस करें तो हमें अफ्रीकन और यूरोपियन जीन्स भी मिल जाएंगे. फिर वो सब तो इट्स अ रैबिट होल, वहाँ कौन जाएगा DNA में. पर वन पीपल ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ मुसलमानों की भी ऐसी रह चुकी हैं, या आज के समय में भी अगर हम देखें समवन लाइक उस्ताद जाकिर हुसैन, राइट, वो एक इंडिविजुअल एग्जांपल है बट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ अ ट्रेंड, जो कि अपने कॉन्सर्ट्स में बात करते थे ऑफ ही वुड स्टार्ट विद गणपति वंदना और सरस्वती पूजा की बात होती थी और ये सब. वैसे ही बहुत सारे और भी आर्टिस्ट्स हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, राइट ना, तो कई लोग अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं ऐसा. तो जो ये कम्युनिटीज़ हैं जो घराने से, जिनका शास्त्रीय संगीत में जो है, उनकी जो परवरिश है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो पूरी की पूरी एक हिंदू सांस्कृतिक आधार पे ही होती है, क्योंकि वो जो संगीत है वो हिंदू सांस्कृतिक संगीत है और उससे वो दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ऑथेंटिसिटी. आर्ट में आप फेक नहीं कर सकते. करेक्ट. इट टेक्स टाइम, अब आजकल तो TM कृष्णा जैसे महान जेन्युइनली टैलेंटेड, इनफैक्ट बॉर्डरलाइन जीनियस, जो जीसस आरती भी कर लेते हैं और वो सब करते हैं, बट इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इंटरजनरेशनल वो पुश रहना चाहिए. बट या, सो अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज़, आर्टिस्ट्स एंड आर्टिसंस, वो लोग कल्चरली हिंदू थे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और मुझे लगता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, इन द 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी विच वर राइप फॉर घर वापसी. और इसीलिए मुझे इतना भी कोई गिला शिकवा नहीं है उन लीडर्स से जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये कहते थे कि रिकन्सिलिएशन करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल थी. और वही कारण था कि तबलीगी जमात जैसी ऑर्गेनाइजेशन का भी जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने ये रिकग्नाइज़ किया कि ये सारे जो लोग हैं ना, ये किसी भी दिन पलट जाएंगे, ये वापस हिंदू बन जाएंगे, कोई टाइम नहीं लगना. और वो एकदम एक्टिवेट हो गए और उन्होंने वो उनकी जो रिटर्न, वो जो रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया. तो उस दृष्टि से ये बोला जा सकता है कि हाँ, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ घर वापसी, बट आई वुडंट गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट पॉसिबिलिटी इज़ मतलब इज़ गोइंग टू चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. एक तो वो रिमोट पॉसिबिलिटी है. मुझे लगता है कि हिंदू समाज को आवश्यकता है अपने पैरों पर पहले खड़े होने की, टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ दिस एरा ऑन हिंदू टर्म्स. पहले आर्टिकुलेट तो करें रिस्पॉन्स टू द मॉडर्न चैलेंजेस विच आर प्लेंटी. और अगर वो समाज इस तरह से सशक्त होता है कि वो अन्य कम्युनिटीज़ या एक्स हिंदूज़ को प्रेरित करे वापस हिंदू बनने के लिए, तो तब वो सिनेरियो डेवलप और वो मैच्योर होता है. उसके पहले तो इट इज़ अ पाइप ड्रीम. बट फॉर दैट यू विल नीड, मतलब हिंदू लीडरशिप पे भी हमें फिर उतना ही फोकस करना होगा. ऑफ कोर्स हिंदू लीडरशिप वुड बी एन आउटकम ऑफ हिंदू इंस्टीट्यूशंस. तो आपको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे तो ज़ोर शोर से काम करना होगा, क्योंकि हम लोग वैसे ही 200-300 साल पीछे हैं रेस में, और आज नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा. ये करो या मरो वाली सिचुएशन है. और इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करेंगे, इंस्टीट्यूशंस के गोल्स होंगे, और उन गोल्स के अनुसार उनका नेतृत्व भी अपने आप उभर के आएगा. और नेतृत्व में जो जिस तरह का संघर्ष या आपसी मतभेद होते हैं, वो तब होते हैं जब क्लैरिटी नहीं होती कि मैं भी यही कर रहा हूँ, तुम भी यही कर रहे हो, कोई कुछ भी कर रहा है,
तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स ऐसे आती हैं और फिर लोग बोलते हैं कि हम यूनाइटेड नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोप डिफाइंड है, अगर मैं और आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं और कोई लीगल रिसर्च कर रहा है, तो हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है ना, हम तो एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगे। तो उस तरह का जब इकोसिस्टम डेवलप होता है तो यूनिटी अपने आप इमर्ज होती है। लेकिन क्योंकि हिंदुओं के गोल्स नहीं है और हिंदुओं के इंस्टीट्यूशंस नहीं बने, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम लोग बटे हुए हैं और हम लोग आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है। बट हम बटे हुए नहीं हैं, हम आपस में झगड़ते नहीं हैं, बट ओवर द ईयर्स आई सीन जो कास्ट को लेके हमारे यहाँ पे इश्यूज हुए हैं, वो तो बहुत रियल इश्यूज है। तो हम किस तरह की लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह से कास्ट को लेके किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को दबाया जाता है, बहुत रियल उसके एग्जांपल्स कई सारे हैं हमारे पास में। तो हम कैसे बटे हुए नहीं हैं? नहीं, जो आप कह रहे हैं कि कास्ट को दबाया जाता है, पहली बात तो स्पेसिफिक्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज इट बिकम्स अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट विच रियली हैज़ नो बेसिस इन रियलिटी। आजकल हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन का ओवरलोड इतना ज़्यादा है कि नैरेटिव्स का गेम चलता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण दूँ तो हमने एक वीडियो किया था अपवर्ड में, नांगेली पे ब्रेस्ट टैक्स वाला। तो वो पूरी कहानी निराधार है। उसमें जिस व्यक्ति ने वो कैरेक्टर इन्वेंट किया, इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, जिसने वो अपना पहली बार वो डिस्कोर्स में इंट्रोड्यूस किया उस कैरेक्टर को, ही इज़ ऑन कैमरा। हमारे पास वो फुटेज है जिसमें वो बोल रहे हैं, हमारे कैमरा पे बोल रहे हैं कि ये मेरे मनगढ़ंत कहानी है और मैंने तो ये ऐसे ही बोल दिया था। और वो आज इंटरनेशनल इशू बन चुका है और वो साइट किया जाता है इन एकेडमिक पेपर्स। और लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे केरला में लोग अपना ब्रेस्ट काट देते थे क्योंकि वो रिवोल्ट था अगेंस्ट अपर कास्ट्स। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको क्या बताते हैं इस पूरे कास्ट नैरेटिव को लेके, कि वो प्रमोट किया जाता है फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ एजेंडा, इंक्लूडिंग डेमोक्रेटिक एंड वोट गैदरिंग एजेंडा, बट ऑल्सो नॉट एक्सक्लूडिंग एक्चुअली ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का जो एजेंडा है। तो जैसा कि राजीव मल्होत्रा जी ने अपनी बुक में जो सबसे पहली, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हिंदू डिस्कोर्स इन दिस एज, जो उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है अबाउट हाउ कास्ट इज़ बीइंग वेपनाइज्ड, तो वो तो हम एवरीडे उसमें देखते ही हैं। तो बटे हुए हैं ये कहना गलत है। अगर हम कितने 2000 साल का एस्टिमेट है कि हमारी एंडोगमी होती रही और कास्ट्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस, आई एम गिविंग अ प्योरली हिस्टोरिकल व्यू, तो जब तब हम बटे नहीं थे तो आज क्यों बटे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको फ्रेम ऐसे करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका कारण ये है कि हम इसलिए बटे हैं क्योंकि हमारी सेंस ऑफ कम्युनिटी ख़त्म हो चुकी है। देखिए, जो हिंदू धर्म है वो एक कम्युनिटी ड्रिवन, कम्युनिटी बेस्ड वे ऑफ लाइफ है। इट इज़ नॉट मेंट टू बी प्रैक्टिस्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो आजकल जिस तरह कहते हैं ना कि हम मोक्ष के उसमें हम चले जाएंगे और कोई भी संन्यास ले सकता है, कोई ऐसा नहीं है। सब कुछ जो प्रोसेस है वो डिफाइंड है, कौन किसकी क्या एलिजिबिलिटी है, अधिकार क्या है। अधिकार भेद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है हमारे कल्चर में, और वो कहाँ से आता है, राइट? तो वो पूरा समाज किस तरह से संगठित है, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, और उसमें इंटरडिपेंडेंसी क्या है और क्या राइवलरीज हैं, और उनको जो कंपटीशन है उसको कैसे टोन डाउन किया जाता है, जो कोऑपरेशन है उसको कैसे ट्वीक अप किया जाता है। यही पूरा वर्ण व्यवस्था का एक ये था जो फिलॉसफी उसके पीछे की थी। और वो मॉडर्न टाइम्स में आते आते जब सोसाइटी का डिसइंटीग्रेशन होता है, जब एटमाइज होती है, जब इंडिविजुअल सेंट्रिक बन जाता है, तो उसको किस तरह से मिसयूज़ करके क्या हुआ उसके साथ, दिस इज़ अ डिबेट फॉर एन एकेडमिक एक्सरसाइज कि हम कैसे उसके ऊपर रिसर्च हो, कैसे हिस्ट्री को हम ट्रीट करें उसकी। तो मेरा जो फंडामेंटल पोजीशन है वो ये है कि हिंदू समाज ऐसा कोई बटा हुआ नहीं है, और अभी भी हमारे पास अवसर है कि उसको वापस संगठित करके कम्युनिटी बेस्ड संगठन जो कि जाति के अनुसार हो, तभी हो पाएगा जब हम गिल्ट ट्रिप करना बंद करें और अपने आप को चाबुक मारना बंद करें कि हमने बहुत अत्याचार सहे या किए हैं। जिसने सहे, जिसने किए, हो गया।
अब आगे की बात करिए, और आगे की बात करने के लिए आपको अपने ही जो एडवर्सरीज हैं उनसे सीख लो। भाई अंग्रेज़ों ने किसी पे कोई जुल्म नहीं किया, अंग्रेज़ों ने तो एंटायर कॉन्टिनेंट्स दे हैव वाइप्ड आउट। आर दे इन कमांड राइट नाउ और नॉट? आप डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क हैं आज, दे आर द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पीपल ऑन द planet right now. Who do they represent? White nationalists? Sure. And what kind of baggage, historical baggage are they carrying? Huge. But is that preventing them from flexing their muscles? आप मुस्लिम्स को देख लीजिए, पूरे का पूरा इस्लामिक जगत जो है, जब सीरिया में क्राइसिस हुआ तो एक रेफ्यूजी नहीं लिया उन्होंने, और वो बाकियों को लेक्चर देते हैं कि तुम्हारे से। यहाँ पे जो गिल्ट ट्रिप करेगा वो मरेगा। जैसे कि जो लिबरल सेक्शन ऑफ दिस जो यूरोप सुसाइड मिशन पे है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा लिबरलिज्म हो गया कि वो लोग अपने आप से इतनी घृणा करने लगे कि वो, और एंड फॉर गुड रीज़न। बट माई आर्ग्यूमेंट इज़ दैट हिंदूज हैव नो रीज़न टू बी गिल्ट ट्रिप्ड। हमारे पूर्वजों ने इतने महान काम किए हैं कि हमें उसकी शर्म आनी चाहिए कि हम तो मैच नहीं कर पा रहे। उल्टा हम उनको गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इन्होंने हमारे दैट देवर ओप्रेसर्स और वट एवर। तो आज के समय में हम अपनी सिचुएशन का स्टॉक लें और हम आगे के बारे में सोचें, ना कि obsess over the past and unnecessarily feel bad about crimes that were never committed. बट इसमें तो एक फिर ओनरशिप जो लीडर्स हैं हमारी, उन्हें भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज टुडे व्हेन वी लुक एट कास्ट पॉलिटिक्स, वो प्रेवलेंट इसीलिए क्योंकि उसे पॉलिटिकली यूज़ किया जा रहा है, उसे पॉलिटिसाइज किया गया है जब से आज़ादी मिली है तब से, और वो ख़त्म तभी होगा जब उसे पॉलिटिकली आप यूज़ करना बंद करोगे, जो मुझे लगता नहीं कि रीसेंट टाइम्स में तो होने वाला है। नहीं, वही तो मैं कह रहा था कि जो डेमोक्रेसी है कहीं पे भी वो इसी दिशा में जाएगी, और उसका सिर्फ फ्लेवर अलग अलग होगा। जैसे कि अमेरिका में जो पोलराइजेशन है, वो भी उसका भी जो उसके जो गुण हैं वो भी सेम ही है इधर जैसे हो रहा है। यहाँ पे कास्ट बेस्ड हो सकता है क्योंकि वो इजी है, वहाँ पे रेस बेस्ड है, और वहाँ पे भी आइडियोलॉजिकल वॉर है लेफ़्ट और राइट के बीच। यहाँ पे भी जो लेफ़्ट लिबरल सेक्शन या जो सेकुलरिस्ट हैं वर्सेस द सो कॉल्ड राइट विंग, यहाँ पे भी उसी तरह का। तो पैटर्न्स आर द सेम, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एन एनॉमली। आप समझ रहे हो? जैसे लोग जब मेन स्ट्रीम मीडिया में बात करते हैं कहते हैं अरे डेमोक्रेसी में पोलराइजेशन हो रही है, ये तो बड़ा खतरा है। अरे भाई, डेमोक्रेसी का नेचर ही पोलराइज करना है सोसाइटी को। करेक्ट, हाँ। और आफ्टर इट हैड इट्स रन, जो एक स्वीट हनीमून पीरियड डेमोक्रेसी का हो गया, उसके बाद तो इट इंसेंटिवाइजेस सोसाइटी टू बी फर्दर चॉप्ड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, और उसको कैसे मैनेजेबल बनाए ताकि वो मैनिपुलेट होके आपको वोट करें। यही डेमोक्रेसी का नेचर है। तो इसलिए जब तक डेमोक्रेसी इन इट्स करंट फॉर्म, जब लिबरल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, तब तक ये प्रॉब्लम्स और कास्ट को लेके वी कैन नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक। पर वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस विल लास्ट, क्योंकि द एलिफेंट इन द रूम जिसको बोले वो है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी एक रॉकेट की तरह निकल चुकी है अपनी ट्रिप पे। करेक्ट। और बाकी सब चीज़ें दे स्टार्ट पेलिंग इन कंपैरिजन। व्हेन यू आर लुकिंग एट एन इवेंट लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कॉमन लाइफ, और इस तरह के जो एक्सपोनेंशियल टेक है, जब वो कॉमन लाइफ का पार्ट होना शुरू हो जाती है लोगों की, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, और उसको प्रिडिक्ट करना तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे पॉलिटिकली कैसे चेंज होगा, वो सब इट्स अ केस स्टडी जो एकेडमिक्स को लेना चाहिए, जो वो टाइम वेस्ट करते हैं JNU में लोग अंग्रेज़ों की बकवास रिगर्जिटेट करने में। उससे अच्छा अगर वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो शायद दुनिया का भला हो, भारत का भला हो। तो अगर टेक्नोलॉजी को हम कंसिडर करें तो वो कैसे डिसरप्ट करेगा सब कुछ, इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स एंड कल्चर, वी हैव टू वी कैन ओनली बी ऑप्टिमिस्टिक। उसमें केवल इतना हम कर सकते हैं दैट वी प्रिपेयर फॉर इट एंड वी बिल्ड इंस्टीट्यूशंस जो कि टेक्नोलॉजी के पावर को हार्नेस कर सकें हमारे धर्म के
हित के लिए और हमारे अपने लोगों के हित के लिए वही हम प्रार्थना कर सकते हैं और वही हम प्रयास कर सकते हैं। राइट।